हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम खास तौर से बात करने वाले हैं रीट 2022 के संबंध में जो न्यूज़ आई है, जो अपडेट आई है, विज्ञप्ति के द्वारा बोर्ड ने जारी किया है कि आवेदन फॉर्म वो कब तक जमा कराएंगे, कब तक जमा करवाना है और परीक्षा तिथि वगैरह कुछ बातें इसमें इंक्लूड की गई है। तो उन सभी की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और दोस्तों, अ, एक बात बताऊं तो जो सीरियसली तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं, तो उनके मन में तो एक उत्साह सा जगा होगा, एक उमंग सी जगी होगी कि अब जो है वो रीट 2022 की तैयारियां पूर्ण रूप से हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, जब हम किसी टारगेट के लिए, किसी लक्ष्य के लिए हम तैयारी करते हैं और उसके लिए यानी उसके प्रति अगर कई दिनों से कोई अपडेट ना आए, कोई न्यूज़ ना आए, तो हम थोड़े से निराश हो जाते हैं, थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं। और जब उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है, उसकी अपडेट आनी शुरू हो जाती है, तो हमें एक यानी कि हम एक्टिव हो जाते हैं, हम तैयार हो जाते हैं उसके लिए। तो ये एक अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है कि आपके जो आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। उसकी क्या कुछ डेट रहेगी वगैरह वगैरह, उन सभी की बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं और साथ ही कुछ अन्य चर्चाएं भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई, उसमें क्या कुछ कहा गया उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2022 के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर नोडल एजेंसी है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो आरबीसी बोर्ड है वही जो रीट 2022 है उसकी नोडल एजेंसी है, यानी वही इसका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और यह परीक्षा माह जुलाई 2022 में निर्धारित केंद्रों पे, उसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है, तो आगे हम बात करते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन, जो रीट 2022 है उसकी परीक्षा से संबंधित ऑनलाइन आवेदन संबंधित क्या कुछ जानकारी है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की उपलब्धता है वह 18/4/2022 यानी 18 अप्रैल से 18 मई तक रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन है वो भरे जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। साथ ही बात करें तो चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंक मित्र पर शुल्क जमा कराने की जो आरंभ व अंतिम तिथि है, यानी कि जो फीस जमा कराने की वह तिथि 18 अप्रैल से 13 मई तक लास्ट शुल्क हम जमा करवा सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करूं, वेबसाइट पर जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने होंगे उसकी संभावित तिथि ये दे रखी है। तो 14 जुलाई 2022 साय 4 बजे से, तो 14 जुलाई से आपके जो है वो संभावित तिथि दे रखी है प्रवेश पत्र डाउनलोड कर। आगे दोस्तों मैं बात करूं परीक्षा तिथि की, तो बोर्ड ने यह बताया कि दिनांक 23 जुलाई 2022 यानी कि शनिवार एवं 24 जुलाई 2022 रविवार को ये परीक्षा कंडक्ट होगी। आवेदकों की संख्या, इसमें शर्त रखे, आवेदकों की संख्या एवं विश्वसनीय परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन जो है वो 24 जुलाई 2022 से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। यानी कि 23 को तो होगी, 24 को भी होगी। और अगर कोई परीक्षा केंद्र की गोपनीयता भंग हो रही है, कहीं जो है वो परीक्षा केंद्र सही से नहीं मिल रहे हैं और उनकी बात करें तो आवेदकों की संख्या अगर अधिक है, तो 24 जुलाई से आगे भी इस डेट को बढ़ाया जा सकता है, यानी 24, 25, 26 जो भी है वो इस प्रकार रख सकते हैं। ये बात इसमें कही गई है। आगे हम बात करें दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वगैरह, तो ये तो आपको पता चल जाएगा, ई मित्र वाले से भरवा लेना, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे मैं मोस्टली बात करूं तो परीक्षा शुल्क की, तो जो लेवल फर्स्ट है उसकी परीक्षा शुल्क यानी कि परीक्षा जो फीस जो लगेगी वह 550 रुपये यानी कि 550 रुपये। और जो सेकंड लेवल है रीट 2021 के जो आवेदक है, ये मुख्य बात है कि जो रीट 2021 जिन्होंने दिए, जिनकी परीक्षा निरस्त हो गई थी, उनको कोई शुल्क नहीं देना है। आवेदन तो उन्हें करना होगा लेकिन उनके लिए कोई शुल्क लागू नहीं होगा, यानी उन्हें शुल्क नहीं देना होगा। आगे मैं बात करूं लेवल सेकंड वाले जिन्होंने रीट 2021 नहीं दिया है, तो उनको जो है वो 550 रुपये यानी कि 550 रुपये देने होंगे फीस के रूप में। आगे मैं बात करूं दोनों स्तर के आवेदक, यानी जो लेवल फर्स्ट वाले और जो लेवल सेकंड वाले, जो दोनों से फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसमें लेवल फर्स्ट जो नवीन आवेदक और लेवल सेकंड नवीन आवेदक दोनों परीक्षाएं अगर दोनों फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 750 रुपये लागू है। यानी कि जो जिन्होंने रीट 2021 नहीं दिया है, लेवल सेकंड वालों ने नहीं दिया है, तो उन्हें 750 रुपये दोनों फॉर्म के लिए देने होंगे। और आगे मैं बात करूं दोनों स्तर हेतु प्रथम जो लेवल है यानी कि फर्स्ट लेवल है, उसमें पूर्व और नवीन आवेदन, उसमें तो दोनों शामिल होंगे। और जो लेवल सेकंड है उसमें जो पूर्व के आवेदक करता है, यानी कि जिन्होंने रीट 2021 दिया है, तो उनको केवल 200 रुपये का जो है वो फीस, 200 रुपये की फीस जमा करवानी होगी।
तो इस प्रकार से ये फीस का मामला इसमें क्लियर किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों इसमें जो है वो दिया है कि जो रीट 2022 का पाठ्यक्रम है वह बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और आपको इसका जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड मैंने अपने पिछले वीडियो में बात भी की थी, और इसके जो PDF है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना रीट 2022 का पाठ्यक्रम। जो रीट 2021 के सेम टू सेम वही रहने वाला है। आगे दोस्तों बात करूं परीक्षा प्रक्रिया एवं आयोजन, तो परीक्षा प्रक्रिया आयोजन इसमें दिया है। परीक्षा की दिनांक आपको क्लियर हो गई 23 जुलाई और 24 जुलाई को, और आगे भी बढ़ सकती है। जिसका जो समय है, समय सारणी इसमें दिए, यानी कि प्रथम पारी जो फर्स्ट लेवल प्रथम पारी की जो परीक्षा होगी वह 10 बजे से जो दोपहर है वो 12:30 बजे तक होगी, और द्वितीय पारी की जो परीक्षा होगी वह दोपहर 3 बजे से साय 5:30 बजे तक। तो ये कुछ टाइम रहने वाला है जो है वो परीक्षा का दोनों स्तरों का। प्रथम स्तर व द्वितीय स्तर की दिनांक एवं पारी की सूचना प्रत्यक्ष विज्ञप्ति के माध्यम से जो विस्तृत विज्ञप्ति आएगी उसमें दे दी जाएगी। तो ऐसा करके इसमें दिया गया है, और बस नॉर्मल इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, और प्रवेश पत्र से संबंधित ये बताया गया कि आप बोर्ड की जो साइट है वहाँ से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी कुछ बातें बताई गई है। साथ ही में बताया बस नॉर्मल निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपने भाषा का जो चयन किया है वही भाषा रहने वाली है, चाहे आप बाद में इसमें कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यानी कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जो आपने फॉर्म में चूज किया है वही आपके प्रश्न पत्र के रूप में वहां आपको देखने को मिलेगी, फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग करना वांछनीय है। परीक्षा केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की जांचों में समय लगेगा, तो परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ये कुछ निर्देश दिए गए, तो आप ये मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो इसको आप रीड कर लेना, एक बार के लिए देख लेना। और ये कुछ विज्ञप्ति के रूप में बोर्ड ने ये क्लियर किया है। और आगे मैं बात करूं दोस्तों थोड़ी एक नई जानकारी कि इस बार जो है रीट 2022 में क्या कुछ नया रहने वाला है, तो उसकी भी चर्चा हम इसमें कर लेते हैं। तो इसकी देखते हैं दोस्तों क्या कुछ इसमें नया रहने वाला है। तो इसमें जो दिया गया है रीट 2022 के संदर्भ में, इसमें जो दिया गया है कि पेपर लीक के बाद जो है रीट 2021 लेवल सेकंड परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। रीट 2021 लेवल सेकंड एग्जाम करीब 10 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा होगी, यानी कि वही जो परीक्षार्थी थे वे दोबारा बैठेंगे इस परीक्षा में, क्योंकि पिछली परीक्षा रद्द हो गई थी। तो इसमें क्या कुछ नया है उसकी बात हम सीधे तौर पर कर लेते हैं। तो इसकी दोस्तों हम बात करें तो प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम, यानी कि रीट 2022 परीक्षा कई मायनों में अलग होगी। इसमें क्या कुछ अलग रहने वाला है, तो उसकी चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। तो ये हम देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें नया रहने वाला है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली रीट 2022 परीक्षा जो है वो कई मायनों में अलग होने वाली है। पहली बार रीट परीक्षा 2 दिन और आवश्यकता हुई तो अगले दिन भी ली जा सकती है। ये कुछ नया अपडेट है। और बोर्ड द्वारा पहली बार रीट का आयोजन 2 दिन में किया जाएगा। पिछली बार यानी पिछले पैटर्न में एक ही दिन रीट आयोजित हुई थी, तो इस बार 2 दिन आयोजित होगी और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। रीट 2021 में प्रथम पारी का समय जो है वो 10 बजे से 12:30 बजे तक था। इस बार भी पहली पारी का सेम वही जो है वो टाइम पीरियड रहने वाला है। और दूसरी पारी का जो समय है वह दोपहर 2:30 से 5 बजे तक था, यानी कि 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक था पिछली जो रीट 2021 हुई थी उसमें। इस बार यह समय 3 बजे से साय 5:30 बजे तक रहेगा, यानी ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। और दोनों पारियों में करीब 2.5 घंटे का अंतर रहेगा। अब रीट 2022 के प्रमाण पत्र की वैधता है वो लाइफ टाइम रहेगी, ये तो आपको पीछे भी क्लियर हो गया था। और रीट 2021 के प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल ही थी, तो उसकी जो वैधता है ये चीज थोड़ी सी मोस्टली है कि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि रीट 2021 की जो वैधता है वह लाइफ टाइम रहेगी, क्योंकि पीछे ये बातें चल रही थी कि रीट 2021 की जो वैधता है वो आजीवन की जाएगी, लेकिन ये संभावित अभी तक की नहीं गई है। लेकिन आपको ये मान के चलना है कि रीट 2021 की जो वैधता है लेवल फर्स्ट वालों की, सेकंड की तो निरस्त होगी, लेवल फर्स्ट वालों की उनकी जो वैधता है वह 3 साल ही अभी तक रहने वाली है। अब पात्रता परीक्षा ही रह गई है रीट। राज्य सरकार ने रीट 2021 का आयोजन 33 श्रेणी के 31,000 पदों पर किया था। नियुक्ति प्रक्रिया में रीट के अंक बाहर भी शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार ये कुछ बातें इसमें दी गई है। तो अब दोस्तों आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, हमारे माइंड में सब डाउट है वो क्लियर हो गए। परीक्षा तिथि कब होगी, उसका समय क्या रहेगा, कितना क्या कुछ टाइम पीरियड है। अब आपके आवेदन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं।
तो आपको अपना आवेदन फॉर्म अप्लाई करके बिना किसी चीज़ का डाउट रखे, यानी कि किसी के बारे में कोई द्वंद्व ना रखे, अपनी तैयारी को रेगुलरिटी के साथ मेंटेन रखिए और निरंतरता के साथ लगे रहिए। तो दोस्तों आपका टारगेट आपके सामने है। अगर जो साथी नए हैं जिन्होंने रीट 2021 नहीं दिए या जो पात्रता परीक्षा के लिए पिछली पात्रता परीक्षा में उन्होंने पास नहीं किए, तो आप पात्रता पर फोकस करिए। और मैं तो ऑलमोस्ट 3 महीने का समय, जुलाई तक का जो समय है, 3 महीने का समय, 3 महीने में आराम से पात्रता आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको केवल पास करनी है, उसमें कोई अंक आपको ज़्यादा लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल उसको पास करनी है। तो आप पात्रता परीक्षा आराम से, मैं तो कहता हूँ 3 महीने में आराम से क्लियर कर सकते हो। और जो साथी पात्रता क्लियर कर चुके हैं या जिन्हें रीट 2021 दिए यानी कि लेवल 2 वाले, उन्हें पात्रता तो देनी होगी, लेकिन उन्हें अगर उन्होंने पिछली पात्रता में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो उन्हें केवल रिवीजन ही करना होगा और वह केवल अपने मुख्य परीक्षा यानी कि जो मेन एग्जाम होगा उस पर ही टारगेट रहना चाहिए। और जो लेवल 1 वाले हैं उन्हें भी अपने मेन एग्जाम पर फोकस करना चाहिए, जो रीट 2021 में अच्छे अंक प्राप्त कर चुके हैं। और जो नए साथी हैं उन्हें पात्रता पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपना पात्रता क्लियर कर सकें, क्योंकि पात्रता क्लियर किए बिना आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। तो दोस्तों बस यही कुछ है, तो अपनी तैयारी पर लगे रहिए। थोड़े दिनों में विस्तृत सिलेबस भी आ जाएगा, तो ये काफ़ी कुछ अच्छी बातें हैं और आपको मोटिवेट भी करती है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।